हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। दोस्तों, G20 डिनर कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्या लिखा गया? देश भर में इंडिया बनाम भारत की बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इस बात की चर्चा है कि अब जल्द ही इंडिया हटाकर देश का नाम सिर्फ भारत कर दिया जाएगा। लेकिन जितना यह सब सुनने में आसान लगता है, उतना आसान होता नहीं है। विष्णु पुराण में कहा गया है, ये किसी भाजपा वाले ने नहीं लिखा है। विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उनकी संतानों को भारती कहते हैं। ये एक लंबी प्रक्रिया है। इसके लिए संविधान में तो संशोधन करना ही होगा, साथ ही आगे भी करने को काफी कुछ है। संविधान के हिसाब से देखा जाए तो हमारे देश के दोनों ही नाम इंडिया और भारत माने हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत यूनियन ओन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया ही भारत है जो राज्यों का संघ है। ऐसे में भारत सरकार को गवर्नमेंट ऑन ऑफ इंडिया लिखा जाए या गवर्नमेंट ऑन ऑफ भारत, दोनों ही पूरी तरह से संवैधानिक हैं। प्रेसिडेंट ऑफ भारत को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब एक इंटरव्यू में ANI ने सवाल किया तो उन्होंने भी कहा कि इंडिया मतलब भारत यह संविधान में है। मैं हर किसी को अपने संविधान को पढ़ने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। अगर सरकार देश के नाम से इंडिया शब्द को हटाकर इसे सिर्फ भारत करना चाहती है तो इसके लिए उसे संविधान संशोधन के लिए बिल लाना होगा। अनुच्छेद 1 में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार को कम से कम 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। लोकसभा में इस समय 539 सांसद हैं। ऐसे में बिल को पास करने के लिए 356 सांसदों का समर्थन जरूरी है। वहीं राज्यसभा में 238 सांसद हैं तो 157 सदस्यों का समर्थन चाहिए होगा। ऐसे ही बहुत सी जगह नाम पास कराना होगा। अरबों करोड़ों रुपए भी लगेंगे। दोस्तों, जैसे कि देश में कई राज्यों या शहरों के नाम बदले गए थे, उन्हीं का उदाहरण ले लीजिए। दोस्तों, क्या नाम चेंज होना चाहिए या नहीं, कमेंट में बताएं। दोस्तों, इनमें उत्तर प्रदेश का नाम सबसे ऊपर रहा। यहां की योगी सरकार ने कई शहरों के नाम बदले। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा में रहा इलाहाबाद का प्रयागराज होना। अब अगर किसी शहर के नाम बदलने पर आने वाले खर्चे की बात करें तो वो तकरीबन 200 से 500 करोड़ रुपए के बीच होता है। वहीं किसी राज्य के नाम को बदलने पर खर्च की बात करें तो ये 500 करोड़ से कहीं ज्यादा हो जाता है। तो देश का नाम बदलने पर कितना पैसा खर्च होगा? जाहिर सी बात है, जब किसी शहर या राज्य का नाम बदलने पर कई 100 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं तो देश का नाम बदलने पर उससे कहीं ज्यादा खर्च होगा। आउटलुक ने इसी पर एक रिसर्च स्टोरी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2018 में स्वाजीलैंड नाम के एक अफ्रीकी देश ने अपना नाम बदलकर ईस्वातिनी कर लिया था। उस वक्त इस छोटे से देश का नाम बदलने में लगभग $60 मिलियन का खर्च आया था। जिस मॉडल के आधार पर इस आंकड़े की गणना की गई है, उसी आधार पर अगर अपने देश का नाम चेंज किया गया तो खर्च लगभग 14,000 करोड़ रुपए के आसपास होगा। और भारत में सभी सरकारी दस्तावेजों में इंडिया नाम का ही प्रयोग किया गया है। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए जरूरी पासपोर्ट में भी भारत नाम का ही इस्तेमाल होता है। ऐसे में अगर इंडिया देश का आधिकारिक नाम नहीं होगा तो सभी दस्तावेजों में बहुत से बदलाव करने होंगे। देश में जहां भी इंडिया नाम का प्रयोग हुआ है उसे भारत करने में काफी खर्च आएगा। नए दस्तावेजों की छपाई में बहुत पैसा और समय लगेगा। हालांकि भारत का नाम कई खास जगह पर आता है जो हमारे लिए गर्व की बात है। जैसे राष्ट्रगान में भारत भाग्य विधाता का उल्लेख है, वहीं देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। जब हम नारा लगाते हैं तो भारत माता की जय बोलते हैं, न कि इंडिया माता की जय बोलेंगे। दोस्तों, क्या नाम चेंज होना चाहिए या नहीं, कमेंट में बताएं। और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।